भैया जी भैया जी भैया जी भीख मिलेगा क्या? हाँ अरे सब क्या तुम लोग भीख 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 करते रहती हो, सुबह सुबह मूड आकर खराब कर देती हो। तुम्हारे पास दो हाथ दो पैर है ना, कमा के भी तो खा सकती हो। दे दो ना भैया जी, आपके बच्चे परिवार सभी खुश रहेंगे। अरे जाना, सुनाई नहीं देता क्या एक बात से? बच्चे खुश हो जाएंगे, परिवार खुश हो जाएंगे। भैया जी कुछ खाने के लिए है तो दे दो। सुनो बहन, मेरे पास खाने होने के लिए भी कुछ भी नहीं है, मेरे पास भीख देने के लिए भी कुछ भी नहीं है। तू जा दूसरे के पास, मेरे पास क्यों टाइम पास कर रही है? मेरे को कुछ काम करने दे, मैं यहाँ पे कुछ काम कर रहा हूँ। तू जा रही है, मेरे को दिमाग क्यों खराब कर रही हो? भैया मैं तो यहाँ से भीख लेके ही जाऊंगी, चाहे आप भीख दो या मत दो, नहीं तो मैं पूरे दिन में यहीं खड़ा रहूंगी। जब तक आप भीख दोगे तब तक मैं यहाँ से प्रस्थान नहीं करूंगी। देखो बहन, यहाँ पे बैठकर फालतू के टाइम पास करने से कुछ मिलने वाला तो नहीं है। आप दो चार घर मांगोगी तो आपका पेट भरेगा और आपके बाल बच्चे भी होंगे, तो आप ले जाओगी तो वहाँ भी आपका बाल बच्चे खाएंगे। यहाँ पे बैठकर टाइम पास करने से क्या मिलने वाला है? भैया मैं आपसे भीख नहीं मांग रही हूँ, प्लीज भैया आप आराम से अपने काम करो। मुझे यहाँ पे रहने में आपका कोई दिक्कत है? हाँ दिक्कत है ना, दिक्कत तो आपसे बहुत है यहाँ पे बैठने में, क्योंकि आप ही के भेष में अभी के डेट में बहुत सारे बच्चे चोर चल रहे हैं और बच्चे को चुरा कर किसी झाड़ी में ले जाकर उसके किडनी निकाल रहे हैं और किडनी निकाल कर किसी बड़े हॉस्पिटल में दे दे रहे हैं छंद पैसों की लालच में। और वो सब ऐसे काम कर रहे, हो सके उन्हीं के भेष में आप भी छंद पैसे की लालच में किसी की परिवार को जिंदगी बर्बाद हो जा रहा है सिर्फ आप लोगों की वजह से। और आप बोल रही हो कि मुझे यहाँ रहने में कोई दिक्कत है। तो क्या भैया आप उन्हें बच्चे चोरों में से समझ रहे हो क्या? आप नहीं बहन, समझ तो नहीं रहा, लेकिन आप एक बात बताओ, किसी के माथे पे लिखा हुआ है होता है क्या? ये चोर है, ये बदमाश है, ये इंसान है, नहीं लिखा हुआ होता है ना। लेकिन एक की वजह से हर एक कोई बदनाम होता है ना। किसी को मजबूरी और लाचारी बताती है कि वो सच में है या नहीं है। किसी की लाचारी और मजबूरी समझने की वजह से तो ये सब सारा कुछ हो जाता है। और आप बोल रहे हो कि किसी को लाचारी और सब मजबूरी समझने की वजह से तो पता चल जाता है। नहीं, ये भ्रम है और इसी भ्रम में लोग डूब जाते हैं और ये सब सामना करना पड़ता है। भैया सिर्फ आप खाने के लिए दे दो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। आपको यदि लगता है कि मैं बच्चे चोर हूँ तो कोई बात नहीं भैया, मैं अभी चली जाती हूँ। तो चली जाओ ना, सुना किस पर रही हो, चली जाओ। लेकिन जब तक तुम यहाँ पे रहोगी मैं गेट के अंदर नहीं जा सकता। ठीक है भैया, मैं चली जाती हूँ। और एक बात आप याद रखना, आपके घरों में कभी धन की बरकत नहीं मिलेगी। हाँ तू चली जा, तुम्हारे जैसा कितने श्राप देने के लिए आया। धन की बरकत नहीं मिलेगा, धन की प्राप्ति नहीं मिलेगा। तो साक्षात लक्ष्मी माता है, लक्ष्मी माता को इस तरह से व्यवहार कर रहा है और वो साक्षात मेरे दरवाजे पे आए हैं। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। भैया अपने मन में क्या बके जा रहे हो, क्या मुझे भी बताओगे? प्रणाम माता, हमें क्षमा कर दो। मैं सोच रहा था कोई आम इंसान है, लेकिन आप तो साक्षात लक्ष्मी हो और लक्ष्मी हमारे दरवाजे पर आई है। अरे भैया आप ये क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो? नहीं माता, मैं आपको अंदर से कुछ ला रहा हूँ, आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा माता। आप यहीं पे रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। रुको भैया, कहाँ जा रहे हो? हमें अब भीख नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं माता जी, मैं अभी ला रहा हूँ, बस 2 मिनट माता जी। मैं यूं गया यूं आया। कोई बात नहीं भैया, मैं चली जा रही हूँ। नहीं माता जी। भैया मैं किसी और के घर मांग लूंगी। माता जी, मैं अपने दरवाजे से खुली हाथ आपको नहीं जाने दूंगा माता जी। आप इस तरह से शराब देकर मत जाओ माता जी। तो ठीक है, पूरे 1 साल तक किसी को भी अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटने नहीं देना, तभी तुम इस शराब से मुक्ति पा सकोगे। माफ करना माता जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माता जी, हमें माफ करना। और एक बात ध्यान से सुन लो, तुम पहले कभी किसी को भीख नहीं देता था, इसीलिए मुझे तुम्हारे दरवाजे के पास आना पड़ा। ठीक है माता जी, अब किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा मैं।